तो बीपीएच यहाँ पे क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। टर्म आपने सुना होगा, दैट इज द नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, मैगेली होती है, एनलार्जमेंट होता है, हाइपरप्लेशिया होता है। हाइपरप्लेशिया यहाँ पे होता है, नॉन कैंसरस है। कैसा है, नॉन कैंसरस है, इसलिए भैया क्या लिख दिया यहाँ पे, बिनाइन लिख दिया है। बिनाइन है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, या प्रोस्टेट मतलब क्या है, एनलार्जमेंट हुआ है, हाइपरप्लेशिया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और नॉन कैंसरस है, बिनाइन है। मेल्स में कॉमन होता है, और जनरली जो कॉमन है यहाँ पे वो क्या है, 60 से ज्यादा जो एज होती है वहां पे देखने को मिलेगा। सिनाइल एज, जो सिनाइल एज है वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, ये तो नॉर्मल यहाँ पे हमारी एनाटॉमी है। तो यहाँ पे ये प्रोस्टेट क्या है, नॉर्मल प्रोस्टेट है जो यूरेथ्रा को कवर करता है। बट बिकॉज ऑफ द एजिंग यहाँ पे हाइपरप्लेशिया होगा, एनलार्जमेंट होगा, जो कि नॉन कैंसरस है। यहाँ पे देख रहे हैं ये बढ़ गया है, ये क्या है, एनलार्जमेंट हो गया है। और इससे क्या हो रहा है, इससे भाई कंप्रेशन हो रहा है, इससे कंप्रेशन हो रहा है, किस पे, यूरेथ्रा पे कंप्रेशन हो रहा है, यूरेथ्रा पे। तो यहाँ पे क्या है, वॉइडिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर यूरिन को पास आउट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर इस स्लाइड में आप देखें तो जनरली सिम्टम्स कैसे आते हैं, जब ये कंडीशन होती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, जो मैंने अभी दिखाया था। डिफिकल्टी आएगी यूरिनेट करने में, हैविंग टू स्ट्रेन और पुश आउट व्हेन पासिंग आउट, मतलब आपको स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, पेशेंट को स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, फोर्स यूज करना पड़ेगा टू पुश आउट द यूरिन, बिकॉज दिस एनलार्जमेंट ने ये यूरेथ्रा को क्या है, कंप्रेस कर दिया है। वीक और स्लो यूरिन भी होती है कुछ, और इसमें मैं बता रहा हूं, एक चीज और लिख लेना, यहाँ पे क्या है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। अब ये ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कुछ ड्रॉप्स जो हैं फ्रिक्वेंटली वहां से ड्रॉप्स जो है यूरिन की निकलती रहती है मीटर से, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी होती है।